हर कोई यही समझता है कि उसे पता है कि इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है। इंडिया पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरियाओं को कंट्रोल करता है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत की आबी दहशतगर्दी दरिया चनाब में पानी रोक लिया है। भारत की आबी जारियत जारी है। पाकिस्तान पानी के लिए गिड़गिड़ाता है। नई दिल्ली में कहीं कोई एक टूटी बंद होगी और पंजाब और सिंध के लाखों एकड़ जमीन पानी को तरसते हुए बंजर हो जाएगी। नाजरीन, ये वो कहानी है जो आज तक आपको सुनाई गई है। ये वो खौफ है जो पिछले अरसे से हर भारतीय न्यूज चैनल पर ट्रेंड कर रहा है। Is Pakistan running dry and is that because of us? पाकिस्तान पानी की मौत मरने वाला है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान was preparing for a major water crisis. लेकिन ये सिरे से ही गलत है। गलत इसलिए नहीं कि एक इंतहा पसंद भारतीय सरकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मकसद नहीं रखती, बल्कि वो तो बिल्कुल हकीकी है। लेकिन ये खौफ कि हिंदुस्तान कोई एक वॉल्व या टूटी बंद करने से पाकिस्तान को कभी भी बंजर बना सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और ये इसलिए गलत है कि आज तक आपने जिस नक्शे को देखा है, आपने उसे उल्टा देखा है। क्योंकि हकीकत यह है कि यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर एक ऐसे प्लेटो पर जिसे ज्यादातर लोग नक्शे पर ढूंढ भी नहीं पाते हैं, एक ऐसा मुल्क बैठा है जो इंडिया के साथ बिल्कुल वही कुछ कर सकता है जिसकी धमकी हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो मुल्क किसी ट्रीटी का भी पाबंद नहीं है, वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जवाबदेह नहीं। यानी अगर वो हिंदुस्तान का पानी रोकता है, उसे कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता कि भाई आप एक आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अभी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी एक ऐसे दरिया पर बनाया जा रहा है जो सीधा भारत में उतरता है। तो ये कहानी असल में इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान की नहीं, बल्कि ये कहानी एक पेंसर है, यानी दो तरफा शिकंजे की कहानी है। और इस वीडियो के आखिर तक आप भी समझ जाएंगे कि अगले 10 साल यानी अभी से 2035 तक के अरसे को साउथ एशिया की तारीख का सबसे खतरनाक वाटर डिकेड क्यों कहा जा रहा है। हम इस वीडियो में इसे डेंजर जोन का नाम देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इस नक्शे पर जो मुल्क सबसे मजबूत नजर आता है, वो दरअसल सबसे कमजोर जमीन पर खड़ा है। वो खुद आज वल्नरेबल है। तो चलें शुरू करते हैं वहां से जहां से कोई शुरू नहीं करता, ना दिल्ली ना इस्लामाबाद। हम शुरू करते हैं तिब्बत से। नाजरीन, आज आप कोई भी पाकिस्तानी न्यूज डिबेट खोल लें जो पानी के मौजू पर हो, आपको एक ही जुमला सुनने को मिलेगा कि इंडिया के हाथ में पाकिस्तान के पानी की टूटी है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत ने खबरदार किए बगैर दरिया रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी दरिया चनाब में पानी रोक लिया गया। सुनने में बज़ाहिर ये सच भी लग सकता है, महसूस भी सच ही होता है, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर ये सच बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दरिया सिंध वो दरिया है जिससे पाकिस्तान का नाम, उसकी ज़राअत और इसकी बका जुड़ी हुई है। लेकिन असल में ये दरिया इंडिया से शुरू नहीं होता, बल्कि ये तिब्बत में झील मानसरो के करीब से शुरू होता है। यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरहदों के अंदर जन्म होता है इस दरिया का। फिर वहां से ये लद्दाख से गुजरता हुआ मकबूजा कश्मीर में दाखिल होता है और फिर आजाद कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान की सरहद अबूर करता है। नाजरीन, इसके बाद अगर आप दरिया सतलुज के रास्ते को ट्रेस करते हुए पीछे जाना शुरू करेंगे तो ये मशरकी दरिया, जिसके मुकम्मल हकूक 1960 की ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिए गए थे, ये भी दरअसल तिब्बत से ही शुरू होता है। तिब्बत की उसी मुकद्दस झील के करीब से निकलता है। यहाँ तक कि वो दरिया भी जो नक्शे पर मुकम्मल तौर पर इंडियन लगते हैं, अक्सर चाइनीज जमीन से ही शुरू होते हैं। ये तमाम तर दरिया ब्रह्मपुत्र, वो दरिया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सैराब करता है और बिल आखिर बांग्लादेश में जा मिलता है। नाजरीन, इस दरिया का सोर्स भी इंडियन नहीं बल्कि तिब्बत ही है और वहाँ इसे यारलोंग सांगपुर कहा जाता है। और ये अपनी कुल लंबाई के आधे से भी ज्यादा हिस्से तक चाइना के अंदर ही बहता है और फिर उसके बाद कहीं जाकर हिंदुस्तान में दाखिल होता है। तो ये है वो तल्ख हकीकत जो पाकिस्तानी कमेंट्री में आपको शाज़ो नाज़िर ही सुनने को मिलती है। इंडिया इस वाटर पिरामिड की चोटी पर नहीं बल्कि इंडिया दरमियान में है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि पाकिस्तान इंडिया के डाउन स्ट्रीम में है, लेकिन खुद इंडिया भी असल अपस्ट्रीम मुल्क नहीं बल्कि ये चाइना के डाउन स्ट्रीम में बैठा हुआ है। नाजरीन, ये एक सादा सा फैक्ट चेक हर उस चीज को दोबारा तरतीब दे देता है जो आपको आज तक बताया गया है कि किसके पास किस पर लेवरेज है। और यही वजह है
कि ये दोनों मुल्कों की कहानी नहीं बल्कि ये 3 मुल्कों की शतरंज की बिसात है और इस गेम में फिलहाल सिर्फ एक खिलाड़ी ही ऐसा है जो हर खाने में बैठा हुआ है। नाजरीन, तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि 20वीं सदी के ज्यादातर अरसे में किस मुल्क की ताकत को तेल के बैरल्स में नापा जाता था। यानी जिसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल था, जिसके पास ओपेक पर गिरफ्त थी, उसके पास ही ग्लोबल इकोनॉमी का कंट्रोल था। जंगें लड़ी गईं, इत्तेहाद बनाए गए, हुकूमतें गिराई गईं और ये सब ब्लैक गोल्ड के पीछे होता रहा। लेकिन वो दौर अब खत्म हो रहा है। एक नया रिसोर्स खामोशी से ग्लोबल पावर की करेंसी बनता जा रहा है और ऑयल के बरअक्स आप इसे कहीं और बना भी नहीं सकते, कहीं और से हासिल भी नहीं कर सकते और इसके बगैर चंद दिनों से ज्यादा आप जिंदा भी नहीं रह सकते, और ये है पानी। नाजरीन, तज्जियाकार इसे अब ब्लू गोल्ड कह रहे हैं और ऑयल से ये मवाजना महज शायराना नहीं, स्ट्रक्चरल भी है। जिस तरह ऑयल के ज़खायर गैर मुसावी तौर पर तकसीम हैं, वाटर भी बिल्कुल वैसा ही है। चंद ममालिक चाइना, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका वगैरह दुनिया के काबिल रसाई फ्रेश वाटर का गैर मुतनासिब हिस्सा कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे 20वीं सदी में ऑयल ने किया, पानी भी अब खामोशी से इत्तेहादों को नए सिरे से तरतीब दे रहा है। नाजरीन, दुनिया के ममालिक अब सिर्फ आइडियोलॉजी, ट्रेड ब्लॉक्स या पुराने नौआबादियाती ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने ब्लॉक्स नहीं चुन रहे, बल्कि वो अपने फैसले इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहने वाले दरिया को कौन कंट्रोल करता है और अगर उसे कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो वो किस पर इन्हिसार कर सकते हैं और किस तरह अपनी बका मुमकिन बना सकते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी है, एक ऐसे वाटर सिस्टम के डाउन स्ट्रीम में बैठे हुए जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इस्लामाबाद ने पिछले कई सालों से इसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जिसके पास उस मुल्क पर बाकायदा फिजिकल लिवरेज है जो खुद पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अपस्ट्रीम पर है, यानी चाइना। ये इत्तेहाद आइडियोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि हाइड्रोलॉजी की वजह से बना है। जब आपकी बका किसी और की जमीन से सीधी नीचे बहती हो तो जोग्राफिया खुद फॉरेन पॉलिसी बन जाता है और यही नया ग्रेट गेम है। और इस ग्रेट गेम के सेंटर में ऑयल फील्ड्स नहीं बल्कि रिवर सिस्टम्स मौजूद हैं। तो चले अब ये समझते हैं कि अगली दिहाई को जनूबी एशिया के लिए इंतहाई खतरनाक क्यों माना जा रहा है। और ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दरअसल प्रॉब्लम शुरू कहां से हो रहा है। तो नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब तकरीबन एक दिहाई के मुज़ाकरात के बाद वर्ल्ड बैंक की गारंटी में इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर्स ट्रीटी पर दस्तखत किए। ये किसी भी पैमाने से अब तक की लिखी गई सबसे मजबूत वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक थी। ये 1965 की जंग से बची रही। 1971 की जंग, वो जंग जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये ट्रीटी उसमें भी सलामत रही। ये 1999 के कारगिल से बची रही। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के दरमियान हर मिलिट्री तसादुम के दौरान इस ट्रीटी पर कोई आंच नहीं आई, यहां तक कि इंडिया का इक्तदार एक ऐसे इंतहा पसंद वजीर आजम के हाथों में चला गया जो मानो पूरी दुनिया से ही मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। खैर, अब ये समझ लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी असल में काम कैसे करती है। तो यहाँ पर 3 ईस्टर्न रिवर्स या मशरकी दरिया हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। इस ट्रीटी के तहत ये तीनों ही तकरीबन मुकम्मल तौर पर इंडिया को दे दिए गए। बाकी 3 वेस्टर्न रिवर्स या मगरबी दरिया यानी सिंध, झेलम और चिनाब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को अलॉट कर दिए गए और पाकिस्तान इन पर अपनी तकरीबन 80% ज़राअत आबपाशी के लिए इन्हिसार करता है। लेकिन इस ट्रीटी में इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर भी महदूद हुकूक जरूर मिल गए और वो भी सिर्फ हाइड्रो पावर के लिए, लेकिन इंतहाई सख्त तकनीकी हदूद के साथ। यानी इंडिया कभी भी इन दरियाओं के बहाव को कंट्रोल नहीं कर सकता। नाजरीन, 65 सालों तक ये बैलेंस हमेशा यूं ही कायम रहा, हत्ता कि उस वक्त भी जब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जंगों में उलझ रहे थे। लेकिन फिर अप्रैल 25 में सब कुछ ही बदल गया। इंडियन जेरे कब्जा कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। फिर क्या था, सिर्फ चंद घंटों में ही मोदी सरकार ने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया और फिर अगले ही दिन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया, जैसे मोदी सरकार का पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठी हुई थी। हालांकि इस ट्रीटी में यकतरफा मुअत्तली की कोई भी ऐसी शिक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मुंजमद कर दिया गया। डाटा शेयरिंग रोक दी गई। परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स जो दिहाइयों से चल रही थी बंद कर दी गईं और वेस्टर्न रिवर्स पर डैम और हाइड्रो पावर तामीरात को मजीद तेज कर दिया गया।
उन्हीं दरियाओं पर जो पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। नाजरीन, आज 2026 के वस्त तक ये मुअत्तली अब भी नाफिज है। इंडिया वाज़े तौर पर कह चुका है कि ट्रीटी उस वक्त तक मुंजमद रहेगी जब तक पाकिस्तान उसके अपने अल्फाज में काबिले एतमाद और नाकाबिले वापसी तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हिमायत खत्म ना कर दे। हालांकि आज खुद पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है इंडिया के स्पॉन्सर से। पाकिस्तान इस मामले को दी हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले गया, एक ऐसी कोर्ट जिसे इंडिया सिरे से कानूनी तस्लीम करने से इनकारी है। इंडियन हुकाम तो यहाँ तक कह दिया है कि ट्रीटी अपनी पुरानी शक्ल में कभी बहाल होगी ही नहीं। नाजरीन, यही वजह है कि अगले 10 सालों को डेंजर जोन कहा जा रहा है। 1960 के बाद पहली बार एक फ्रीक ने खुलेआम ये साबित कर दिया है कि वो पानी को प्रेशर के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को बिल्कुल तैयार है। यानी भारत के इक्तदार के ईवानों पर एक ऐसा पागलपन हुक्मरानी कर रहा है कि जो करोड़ों इंसानों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम करने के ख्वाब देख रहा है। हालांकि उसे मालूम है कि उसके अपने 1.5 अरब लोग भी पानी की बूंद बूंद को तरस सकते हैं। नाजरीन, चिनाब और झेलम पर डैम प्रोजेक्ट्स, जिन्हें कभी महज डोमेस्टिक हाइड्रो पावर कहा जाता था, अब इस्लामाबाद में सिर्फ एक नजर के साथ देखे जा रहे हैं, और वो है कैपेसिटी, पानी जखीरा करने की कैपेसिटी, पानी छोड़ने की कैपेसिटी, और एक बदतरीन फ्यूचर में पाकिस्तान जरी जमीनों तक पानी पहुंचाने के वक्त को ठीक उसी लम्हे कंट्रोल करने की कैपेसिटी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो जमीनों को, फसलों को और इंसानों के लिए खुराक पैदा करने को। नाजरीन, यही खौफ, झेलम और चिनाब से मुतालिक ये मखसूस खौफ ही पाकिस्तान को एक नई स्ट्रेटेजिक सोच की तरफ धकेलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर अपस्ट्रीम पड़ोसी पर आप ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो 65 साल पुरानी ट्रीटी की पासदारी करेगा, तो वाहिद अकली और अमली कदम उस खतरनाक पड़ोसी पर अपना खुद का लिवरेज बनाना ही बाकी बचता है, और यहीं से इस शतरंज की बिसात का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। नाजरीन, इस दूसरे हिस्से में ये कहानी एक सादा इंडिया पाकिस्तान तनाजे से निकलकर कहीं ज्यादा बड़ी चीज बन जाती है। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जहां अरबों इंसानों की जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। यारलोंग सांगपोर, वो दरिया जो इंडिया में दाखिल होते ही ब्रह्मपुत्र बन जाता है। नाजरीन, चाइना इस दरिया पर एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुका है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, यहाँ तक के 3 गॉर्जियस डैम से भी बड़ा पावर प्रोजेक्ट। नाजरीन, ये प्रोजेक्ट ग्रेट बेंड पर बनाया जा रहा है, वो मकाम जहां ये दरिया इंडियन इलाके अरुणाचल प्रदेश में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा घोड़े की नाल जैसा मोड़ लेता है, और यही वो इलाका है जिसे इंडिया मुतनाज़े मानता है और अपने दामों का हिस्सा करार देता है। नाजरीन, इंडिया के पास ब्रह्मपुत्र को गवर्न करने के लिए चाइना के साथ कोई भी ट्रीटी मौजूद नहीं है। इंडस ट्रीटी से कहीं कमजोर, कहीं कम पाबंद, और ऐसा जो कई बार खत्म होकर मजीद कमजोर शराइत पर दोबारा रिन्यू हो चुका है, एक बिल्कुल मामूली सा एग्रीमेंट मौजूद है। दूसरे अल्फाज में इंडिया तकरीबन बिल्कुल उसी पोजीशन में है जिसका खौफ पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से है, सवाए इसके कि इंडिया के पास कानूनी तहफ्फुज़ भी बहुत ज्यादा कम है। नाजरीन, यही है वो वाटर पेंसर जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। यानी अगर इंडिया कभी इंडस सिस्टम पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अपस्ट्रीम पोजीशन को मुकम्मल तौर पर हथियार बनाने का कदम उठाता है, तो वो ऐसा करते वक्त खुद ब्रह्मपुत्र पर एक बिल्कुल वैसी ही कमजोर पोजीशन में खड़ा होगा, और इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर अपस्ट्रीम पड़ोसी मौजूद होगा जिसके पास दरिया के बहाव को मुतासिर करने की कहीं ज्यादा फिजिकल कैपेसिटी मौजूद है। ये नया मेगा डैम अकेला ही बीजिंग को डाउनस्ट्रीम वॉल्यूम और टाइमिंग पर असर अंदाज होने की सलाहियत देता है, एक ऐसे दरिया पर जिस पर नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों इंडियंस का इन्हिसार है। नाजरीन, इसे चेकमेट सिनेरियो कहा जा सकता है, यानी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के पानी को दबाने का कोई भी कदम खुद ब खुद चाइना को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स पर जवाबन दबाव डालने का जवाब पेश कर देता है। जरूरी नहीं ये पाकिस्तान की खातिर बराह रास्त जवाबी कार्रवाई हो, बल्कि महज इसलिए कि आप स्ट्रीम लेवरेज का ये प्रेसिडेंट एक बार नॉर्मल कर देते हैं, तो इसके बाद हर सिमत में ये काम करने लगेगा, यानी कि कोई भी अपस्ट्रीम कंट्री डाउनस्ट्रीम मुल्क पर दबाव बढ़ा सकता है, फिर कोई भी इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं कहेगा। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ सिंध को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई भी हिंदुस्तानी स्ट्रेटजी ब्रह्मपुत्र पर एक आईने जैसे खतरे के साथ तोलनी पड़ेगी। हर वो डैम जो इंडिया बनाता है, हर वो दलील जो इंडिया अपनी जमीन के अंदर पानी को कंट्रोल करने के खुद मुख्तार हक के बारे में देता है, हर वो प्रेसिडेंट
जो इंडिया वाटर ट्रीटी को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने के लिए कायम करता है, एक टेम्पलेट बन जाता है और ये टेम्पलेट साउथ एशिया तक महदूद नहीं रहता। चाइना के पास तामीराती सलाहियत और हाइड्रो पावर तजुर्बा कहीं ज्यादा है और एक ऐसा रिवर सिस्टम जो इंडिया के उस हिस्से को सैराब करता है जिसे इंडिया सबसे कम गैर मुस्तहकम करने का मुतहम्मिल हो सकता है। नाज़रीन, ये सिनेरियो इंडिया को कहीं ज्यादा कमजोर पोजीशन में डाल देता है। तो आज 2030 की दिहाई में दाखिल होते हुए हम कहां खड़े हैं, आज का हमारा ये बुनियादी सवाल है। 3 दरिया, 3 ममालिक और एक ऐसा रिसोर्स जिसे बदला नहीं जा सकता, दोबारा रूट नहीं किया जा सकता और जिस पर मुज़ाकरात भी तकरीबन नामुमकिन है जब टेम्परेचर इंतहाई बढ़ चुका हो। इंडस वाटर्स ट्रीटी वो एग्रीमेंट जो 3 जंगों से बची रही, अब 65 सालों में सबसे ज्यादा नाजुक हालत में है। 2025 से मुंजमद बगैर किसी हल के और इंटरनेशनल कोर्ट्स में जारी कानूनी जंग जिन्हें एक फरीक तस्लीम करने से भी बिल्कुल इनकारी है। इंडिया वो मुल्क जिसे ज्यादातर साउथ एशियन इस कहानी में गैर मुतनाज़िल लिवरेज रखने वाला समझते हैं, खामोशी से तीनों ममालिक में सबसे ज्यादा नाजुक पोजीशन नेविगेट कर रहा है। हिंदुस्तान खुद तो डाउन स्ट्रीम कंट्रोल कायम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद असल में हकीकी अपस्ट्रीम मुल्क है भी नहीं। और यही है ब्लू गोल्ड पॉलिटिक्स। 21वीं सदी में वाटर वॉर्स असल में ऐसी ही दिखती हैं। फौजी डैम पर हमला नहीं करते, बल्कि ट्रीटीज खामोशी से एबियंस में छोड़ दी जाती हैं। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऐसे फैसले जारी करती हैं जिन्हें कोई नाफिज नहीं कर पाता। और 3 न्यूक्लियर आर्म्ड और न्यूक्लियर एडजेसेंट ताकतें दरिया पे दरिया बिल्कुल हिसाब लगा रही हैं कि पूरा सिस्टम टूटने से पहले वो कितना प्रेशर डाल सकते हैं। नाज़रीन, अगले 10 साल ये तय नहीं करेंगे कि पहली गोली किसने चलाई, बल्कि ये तय करेंगे कि पानी के बहाव पर कौन कंट्रोल करता है। नाज़रीन, अगर इस वीडियो ने साउथ एशिया के नक्शे को देखने का आपका अंदाज बदल दिया है तो यही इस चैनल का मकसद है। उन सब तनाज़ात से पर्दा उठाना जिनके बारे में सब बात करते हैं और उनका भी जिन्हें तकरीबन कोई ठीक से समझ भी नहीं पाता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पानी की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है।